संसद भवन और उसके इर्द गिर्द सुरक्षा हमेशा चाक चौबंद रहती है, लेकिन उस सब के बीच जिस तरीके से ये हमला करने का प्रयास किया गया, जितने लोग यहां पर पहुंचे थे और जिस तरह के कलर्स का इस्तेमाल उन्होंने किया, उसका जो पूरा विश्लेषण किया गया है, उसके बाद पाया गया है कि इसमें कुछ भी वैसा खतरनाक नहीं था, केवल सांकेतिक तौर पर शायद इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवाल और उठ खड़े हुए जिन्हें हम उठाना भी चाहते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तमाम बातें की जा रही हैं, हम उनकी बातें भी आपको सुनाएंगे और साथ ही ये भी दिखाते हैं कि जिन सांसदों ने उन लोगों को दबोचा पकड़कर जब वो कोहराम इस तरीके से मचा रहे थे, वो क्या कह रहे हैं इस घटना के बारे में। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का पहला आरोप, संसद में सुरक्षा कर्मियों की 150 पोस्ट खाली पड़ी है। विपक्ष का दूसरा आरोप, सांसदों को संसद के मकर द्वार पर भारी भीड़ में आना जाना पड़ता है। विपक्ष का तीसरा आरोप, जिस तरह दोनों आरोपी सदन में कूदे वो ट्रेनिंग लिए हुए लगते हैं। विपक्ष का चौथा बड़ा आरोप, आरोपी का पास 11:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक का ही था, लेकिन वो उससे भी आधे घंटे ज्यादा तक दर्शक दीर्घा में मौजूद रहा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद में सुरक्षा लापरवाही उजागर करने वाली इस कूदफान के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने हर तरह की सुरक्षा और सहूलियत का भरोसा सभी दलों को दिया है। इन सब के बीच इन चेहरों को देखिए, मलूक नागर, हनुमान बेनीवाल, गुरजीत सिंह और दिलीप घोष, ये उन सांसदों के चेहरे हैं जो सबसे पहले सदन में कूदने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अब एक एक करके इनकी आंखों देखी को सुनिए। पहले वाला एक सीट जंप, दूसरी लाइन जंप, तीसरी पे जंप करने को था, तो हम कई एमपी भागे, खास करके उधर से हनुमान बेनीवाल और मैं, और जैसे ही उसको नजदीक गए पकड़ने को 4-5 एमपी और आगे थे, तो उसे जूता निकाला, तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ये आया जूता मारेगा। पर जैसे ही था कि उस समय की और कुछ वेपन ना निकाल ले, तो हम एकदम टूट के पड़े, उसे जकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू करी। तो उधर पीटना शुरू कर रहे थे सारे एमपी, 6-7 मैं भी, और तुरंत एकदम से उसने कोई चीज खोली, चिंगारी सी उठी थी जूते में से निकाल करके, और वो गैस और पूरा धुआं ऐसा हो गया कि जो अंदर भी थे वो मुंह ढक के, रुमाल लग करके सब बाहर को भागने लगे। खुदक के आगे आ रहे थे, हम खड़े हो गए अपनी सीटों पे। जो एक व्यक्ति कूदता भागा, उसको मैंने पकड़ लिया था, उसको दबोच लिया। दूसरा व्यक्ति जो था उसको भी दूसरे सांसदों ने पीछे की ओर रोका। वो आराम से कूदते हुए जाते, वो लटक के छत से नीचे आए थे आराम से। सबसे बड़ा कारण ये भी कि ये दूरी भी जो हम इसके बीच की ऊंचाई है वो कम है, 6 फीट के लगभग ऊंचाई होगी। पार्लियामेंट चल रहा था, 0 आवर का टाइम था और एडजर्न होने वाला था उस लंच के लिए, तो मैं बोल के भी बैठा ही था, फार्मर इशू पे बोला था, तो वहां से पीछे आवाज आती है कि पकड़ो। 2 आदमी छलांग लगाते हैं, मैंने इसी दम देखा तो 2 आदमी छलांग लगाए। एक आदमी वहां से जूता खोलने की कोशिश कर रहा है, भाग भी रहा है, जूता खोलने की कोशिश कर रहा है सीटों के ऊपर से, तो हमने उसको ललकारा कि इसको पकड़ो यार आगे से, क्योंकि वहां सिक्योरिटी तो कोई है ही नहीं, तो वहां तो सांसद ही होते हैं अंदर, जहाँ थोड़ा बहुत वो मार्शल होते हैं, तो वो भी सारे, क्योंकि हाउस सर्जन होने वाला था, इधर उधर थे, तो वहां तब तक वो एक आगे जब बेनीवाल है, वो हनुमान बेनीवाल, वो आगे होकर उसको रोकता है, वो उसको रोक लेता है। मेरे को पता था वहां 5-4 सांसद उसको पकड़ के उसका वो जूता खोलने की कोशिश कर रहा है, जूता खुल जाए, जूते में कुछ था उसके, तो मेरे को दिमाग में था, मैं तो दूसरे की तरफ भागा कि एक आदमी पीछे भी आए, वो सारे उसको पकड़ लिया। स्मोक क्रैकर्स का जो उसने इस्तेमाल किया, एक तरीके से उसने यहाँ पर ब्लास्ट करके और फिर भागने की कोशिश की ना उसको, तो हमें तो लगा कि ब्लास्ट कर रहा है जी। मैं तो इसीलिए उसको पकड़ा कि ब्लास्ट अंदर ना हो जाए कि ये क्या कर रहा है, मैं तो उसको पकड़कर बाहर को भागा। सारा व्यवस्था के बाद भी ये जो सामग्री हाथ में लेके आ गई, चिंता के विषय है। यहाँ से कोई पेन तो आने नहीं दिया जाता है, तो इस प्रकार जूता के नीचे से कैसे ले आए, इसको लेकर सोचना पड़ेगा, इस प्रकार व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि कोई बिना छुपाए, बिना बोले ऐसा कुछ सामान लेके अंदर। आज हम दस्तक दे रहे हैं उन सवालों को लेकर जो देश की संसद पर हमले के साथ जुड़े हुए हैं। जिन लोगों पर शुरुआत में जो दबोचे गए, 4 उनकी संख्या, लेकिन बाद में ये बताया गया कि कुल 6 लोग ऐसे थे। क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या ये किसी संगठन का हिस्सा है? अगर इन्हें नहीं रोका जाता तो क्या करते ये आगे? इन सारे सवालों के जवाब देते आज तक की ये रिपोर्ट आप देखिए। 1 बजे के करीब लोकसभा की कार्यवाही में 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे और संसद भवन अफरा तफरी मच गई। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन ये तस्वीर देखकर देश दंग रह गया, सोचने लगा
कितना बड़ा हमला होने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों ने आखिर कुछ सीखा क्यों नहीं? सवाल यह है कि दर्शक दीर्घा से नीचे कूदने वाले ये दोनों आरोपी कौन हैं? किस संगठन से जुड़े हैं? जिस तरह इन्होंने आराम से इस हंगामे को अंजाम दिया, क्या इसे लेकर इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी? सवाल ये भी है कि अगर सांसद इन्हें समय रहते नहीं पकड़ते तो ये दोनों आरोपी क्या करने वाले थे? संसद भवन के भीतर जैसा बवाल मचा था, ठीक वैसा ही हंगामा संसद के बाहर था। संसद भवन के बाहर एक युवक और एक महिला प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक वैसा ही स्मोक क्रैकर इनके पास भी था, जिसके इस्तेमाल से पल भर में चारों तरफ धुआं फैल गया। आखिर देश को सकते में डालने वाले ये लोग कौन हैं? सबसे पहले इनके नाम सुनिए। संसद के अंदर हंगामा करने वाले आरोपी नंबर 1 लखनऊ का सागर शर्मा है। वहीं दूसरे आरोपी का नाम मनोरंजन है, जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। वहीं संसद के बाहर नारेबाजी करने वालों में जींद की नीलम आजाद और लातूर का अमोल शिंदे शामिल है। पांचवें आरोपी का नाम विक्की शर्मा है। वहीं छठे का नाम ललित झा है, जिसके गुरुग्राम के घर में सभी आरोपी रुके। संसद भवन के बाहर हंगामा करने के आरोपी नीलम और अमोल से संसद मार्ग थाने के अंदर लगातार स्पेशल सेल की टीम और आईबी की टीम, उसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज की मल्टीपल टीमें पूछताछ कर रही हैं। आज तक को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कुल 5 लोग संसद भवन के बाहर आए थे, जिसमें ललित झा नाम का एक शख्स भी था। नीलम, उसके अलावा अमोल और संसद भवन के अंदर हंगामा करने वाले 2 और लोग, कुल 4 लोगों ने संसद भवन के बाहर ललित झा को मोबाइल फोन दिया। उसके बाद 2 लोगों ने बाहर हंगामा किया, 2 अंदर दाखिल हो गए। 4 लोग हिरासत में हैं, उनसे लगातार एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जबकि ललित झा फिलहाल मौके से फरार है। वो सबसे अहम किरदार है, क्योंकि उसके पास चारों जो हिरासत में लिए गए आरोपी हैं, उनका मोबाइल फोन है। ये गुरुग्राम का वही घर है जहां पर दावा है कि सभी आरोपी संसद में हंगामा करने से पहले रुके थे। इस घर के मकान मालिक विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली पुलिस इस सभी चीज़ों के तथ्यों का संज्ञान ले रही है, जिस माध्यम से जैसे भी जो जानकारियां गुड़गांव पुलिस के पास आई हैं, हम संबंधित सभी जो जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस को शेयर करेंगे। और जैसे कि बताया जा रहा है कि इस घर में आके उनके पास रुका है, ऑलरेडी डिटेन करा जा चुका है उनको, जो हमारे पास अभी तक सूचना प्राप्त हुई है। और संबंधित उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, उचित कार्रवाई उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अपने जो भी नियमानुसार करेगी। सवाल यह है कि क्या इसी घर में संसद में हंगामा करने, उसकी सुरक्षा में चूक को लेकर साजिश रची गई? क्या यहीं पर तय किया गया कि संसद के अंदर पकड़े जाने की सूरत अपने जूते में छिपे फायर क्रैकर को फोड़ना है? सबसे बड़ा सवाल, खुफिया एजेंसियों और पुलिस के पास इनपुट होने पर भी आखिर चूक कैसे हो गई? इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस को देना है, लेकिन आरोपियों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, वो भी काफी कुछ कहती है। लोगों ये भी क्या सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सबसे पहले आपको सागर शर्मा के बारे में बताते हैं। ये वही आरोपी है जो सबसे पहले दर्शक दीर्घा में संसद में कूदा। चेयर की तरफ जाते हुए इसे सांसदों ने दबोचा और जमकर पीटा। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है और बैटरी रिक्शा चलाता है। पिता कारपेंटर है और परिवार किराए के मकान में रहता है। सागर 2 साल बेंगलुरु में रह चुका है और मां को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर आया। ये लखनऊ का वही घर है जहां पर सागर और उसका परिवार रहता है। आज तक संवाददाताओं ने उसके परिवार से बातचीत की। आपको पता है कि पार्लियामेंट पर जो एक हमला हुआ है, उसमें वो पकड़ा गया है। अब ये आप बता रहे हैं तो हमको पता है, हम तो खुद ही भौचक से हो रहे हैं एकदम से। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे?
यहाँ तो हमें 15 साल हो गए रहते। तो ये परिवार है इनका, इनकी माँ है, वो साफ तौर से मानना है कि वो धरना प्रदर्शन की बात कहकर यहाँ से गया था और उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं कि क्या वो बैटरी रिक्शा चलाता है। उनके पापा कारपेंटर हैं और ये तकरीबन 15 सालों से इसी मकान में रह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा मकान का दिखाऊं कि ये किराए का मकान है और इस किराए के मकान में ये लोग रह रहे हैं। काफी दिन हो गए तकरीबन। आप बहन है उसकी और ये बहन है उनकी। बताइए क्या बता के गया था भाई? मुझे तो कुछ नहीं पता, यही बोला था कि दिल्ली जा रहा है। वो मुझे नहीं पता है, हम घर में काम करते, बाकी स्कूल जाते, कोचिंग जाते, मुझे नहीं पता है। वो बैटरी रिक्शा यहीं चलाता है? हाँ, वो यहीं चलाता है बैटरी रिक्शा। अभी परसों नरसों तो गया है। हाँ। क्या बता के गया? दिल्ली जा रहा है? हाँ, वो धरना प्रदर्शन के लिए। सागर के साथ संसद के अंदर हंगामा करने वालों में मैसूर का मनोरंजन भी शामिल था, जिसे संसद में घुसपैठ कर हंगामा करने और स्मोक अटैक करते हुए सारे देश ने देखा। हालांकि मनोरंजन में जैसे ही दर्शक दीर्घा से छलांग लगाई, उसे सांसदों ने दबोच लिया। हताश खड़े मनोरंजन के पिता है, जो अपने बेटे की करतूत पर शर्मिंदा है। आज तक की टीम ने मैसूर में मनोरंजन के घर पहुंचकर उसके पिता से बातचीत की, जिन्होंने अपने बेटे को लेकर दो टूक कहा कि अगर उनके बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर लटका दो। ಇದು BA ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ರೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ಯಾವುದು ಇದು ಸಮಾಜ ಘಾತಕವಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಿನ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ರೇ। मनोरंजन के घर से पुलिस को कई किताबें मिली। मनोरंजन के पिता का कहना है कि उनका बेटा इस तरह की किताबें पढ़ने की वजह से बिगड़ गया। मनोरंजन के आधार कार्ड के मुताबिक वो 34 साल का है, पेशे से इंजीनियर, कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है और फेसबुक पर सागर से उसकी दोस्ती हुई। लेकिन परिवार नहीं जानता कि उनका बेटा कैसे रास्ता भटक गया। मगर वो पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से संसद में एंट्री पास के लिए बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा और उनके ऑफिस का चक्कर लगा रहा था। उसने सागर को अपना दोस्त बताया और पास मिलने के बाद उसने संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक की साजिश को अंजाम दे दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 7 में छापेमारी की गई है, जहां बताया जा रहा है कि दिल्ली के बाहर से जो 5 लोग आए थे वो गुरुग्राम में रुके हुए थे। वहां पर विक्की शर्मा नाम का एक शख्स है, उसकी पत्नी है, उसको हिरासत में लिया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। अब तक कुल मिलाकर 6 किरदार इस मामले में सामने आए हैं। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और किरदार सामने आए। किस तरह से वो यहाँ पहुंचे, क्या प्लानिंग थी, किस तरह की प्लानिंग थी, कितनी बड़ी साजिश थी, इस पूरे मामले का खुलासा करने में एजेंसियां लगी हुई हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो आपने देखा कैसे सागर और मनोरंजन दोनों एक दूसरे को जानते थे और पूरी ये आशंका है कि दोनों ने एक साथ मिलकर ही ये पूरी साजिश रची हो। पर उन लोगों का क्या, जो संसद के बाहर खड़े होकर हंगामा कर रहे थे, उनमें नीलम आजाद, उसका कहना है कि उसका किसी संगठन से लेना देना नहीं है, लेकिन एक बड़ा किसान संगठन उसके समर्थन में आगे आ गया है। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। संसद परिसर में नारेबाजी करने वाली नीलम आजाद कौन है? क्या वो किसी संगठन से जुड़ी है और क्या उसी के कहने पर वो नई संसद के बाहर नारे लगाते हुए पकड़ी गई? तो नीलम को लेकर पहला जवाब ये है कि वो हरियाणा में जींद जिले के उचाना के गांव की रहने वाली है। उसने 6 डिग्रियां ले रखी हैं। पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद नीलम ने कहा था कि वो बेरोजगार है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे, तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। जिस नीलम ने देश को संसद में हंगामा करके हैरान कर दिया, वो ऐसा करने वाली है, इसकी खबर उसके परिवार को नहीं थी। नीलम के भाई ने आज तक को बताया कि उनकी बहन ऐसा करेगी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा। बड़ी दीदी है सर, वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपर की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार, तो उसका
कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ी लिखी है? वो BA, MA, B.Ed, STET, CTET, MA, MPhil, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। नीलम हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे पीजी में रहती थी। पीजी में रहकर वो हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। 25 नवंबर को पीजी से घर जाने की बात कहकर वो चली गई। लेकिन क्या नीलम सिर्फ एक छात्रा थी जो बेरोजगार होने की वजह से सरकार का विरोध करने के लिए संसद पहुंच गई? क्योंकि नीलम के पकड़े जाने के बाद किसी भी संगठन से उसने रिश्ता होने की बात नकारी थी। कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीलम के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर पता चलता है कि वो राजनीति और सामाजिक सरोकारों में बहुत रुचि लेती थी और कई आंदोलन में शामिल हो चुकी है। नीलम आजाद की इन्हीं तस्वीरों को बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए उसका रिश्ता विपक्ष से जोड़ने की कोशिश करते हुए उसे आंदोलनजीवी बताया। नीलम की रिहाई की भी मांग तेज हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और किसान नेता आजाद पालवा नीलम के घर पहुंचे और उसे रिहा करने की मांग की। आजाद पालवा ने कहा कि जल्द ही किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाई जाएगी और अगर नीलम को जल्द रिहा नहीं किया गया तो उसका संगठन बड़ा फैसला लेगा। नीलम के परिवार का दावा है कि वो किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुई थी, लेकिन किसान नेता आजाद पालवा ने ये कबूल किया कि नीलम किसान आंदोलन से जुड़ी रही है।